आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज क्या है? क्या यह कोई कण है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर यह कोई ऐसी चीज है जिसे हम केवल कल्पना में ही सोच सकते हैं? हम इंसानों ने विशाल आकाशगंगाओं से लेकर अणुओं और कणों तक सब कुछ खोजने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप और अन्य उपकरणों का उपयोग करके इन अदृश्य कणों को देखने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसी सीमा है जिससे छोटा कुछ भी मुमकिन नहीं? क्या हम कभी उस सीमा तक पहुंच पाएंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार एक बिंदु आता है जहां चीजें इतनी छोटी हो जाती हैं कि वे हमारी समझ से परे हो जाती हैं। तो क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। हम सब ने अणुओं के बारे में पढ़ा है। अणु जो हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करते हैं, चाहे वह हवा हो, पानी हो या फिर हमारी अपनी देह, सब कुछ अणुओं से बना है जो किसी भी पदार्थ का मूलभूत हिस्सा होते हैं। अणु एक दूसरे से जुड़कर विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि पानी के अणु जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनते हैं। लेकिन अणु भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कण अणु के केंद्र में स्थित होते हैं और अणु की संरचना को स्थिर रखते हैं। और इनसे भी छोटे कण होते हैं जिन्हें हम सबएटॉमिक कण कहते हैं। ये कण अणु के अंदर गहराई में छिपे होते हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे क्वार्क्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद होते हैं। क्वार्क्स जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना को निर्धारित करते हैं और उन्हें स्थिर रखते हैं। क्वार्क्स के बीच की ताकतें बहुत शक्तिशाली होती हैं और ये ताकतें ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखती है। इस प्रकार अणु की संरचना और उसकी स्थिरता का रहस्य इन छोटे छोटे कणों में छिपा होता है। अब तक की खोज में क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स माना जाता है, यानी वो और छोटे नहीं होते। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यहां पर आता है प्लैंक लेंथ, यानी वो लंबाई जो ब्रह्मांड में अब तक मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी मानी जाती है। प्लैंक लेंथ का नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी थी। ये लंबाई है 0.00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 0
हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम 1 मीटर को 1 अरब हिस्सों में बांट दें और फिर उन हिस्सों में से एक हिस्से को फिर से 1 अरब हिस्सों में बांट दें, तो भी हम प्लांक लेंथ के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 1 दशमलव के बाद 35 शून्य और फिर एक 6 मीटर। यह इतनी छोटी दूरी है कि इसे मापने के लिए हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं है। यह केवल सैद्धांतिक रूप से मापी जा सकती है। प्लांक लेंथ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच के संबंध को दर्शाती है। यह वह सीमा है जहां पर हमारे वर्तमान भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं और हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता होती है। इससे छोटा कुछ भी हम नाप नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम इससे छोटे पैमाने पर जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यह वो जगह है जहां हमारी पूरी फिजिक्स फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लांक लेंथ वो पिक्सल साइज है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। मतलब स्पेस और टाइम भी एक तरह से पिक्सेलेटेड हो सकते हैं, जैसे कोई डिजिटल वीडियो। अब सवाल उठता है, क्या प्लांक लेंथ के नीचे भी कुछ है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ थ्योरीज, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, मानती हैं कि सभी कण वास्तव में बहुत ही छोटे कंपन करते हुए स्ट्रिंग्स हैं। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम प्लांक स्केल से नीचे जाएंगे तो हमें क्वांटम फोम मिलेगा, एक ऐसा स्तर जहां स्पेस टाइम इटसेल्फ एकदम बबल्स की तरह दिखती है, हमेशा बदलती हुई। पर दिक्कत यह है कि इतनी छोटी चीजों को देखने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि हमारा कोई भी मशीन उसे झेल ही नहीं सकता। यहां तक कि एक छोटा सा ब्लैक होल भी बन सकता है। इसका मतलब शायद यह ब्रह्मांड खुद हमें उस स्तर पर पहुंचने नहीं देना चाहता। तो फिलहाल प्लांक लेंथ हमारी समझ और हमारी साइंस की आखिरी सीमा है। उसके नीचे क्या है, यह जानना अभी भी एक रहस्य है, और शायद यह रहस्य हमें ब्रह्मांड की असली प्रकृति की तरफ ले जा सकता है।